मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूंगा। फैक्ट नंबर 1 ये अनुराग भदौरिया जी की ईडी ने कस्टडी 1 तारीख तक, ईडी की कस्टडी 1 तारीख तक एक्सटेंड हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2 ये कि ईडी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपना पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में। ईडी का 4 नंबर 3 ये कहना है अनुराग भदौरिया जी की पासवर्ड छोड़िए, विजिटर डायरी जो है वो अभी तक शेयर नहीं की जा रही है। और ईडी ये सवाल पूछ रही है इस वक्त कि भाई अगर ये सब हमारे साथ शेयर नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे ले जाएंगे। और कोर्ट ने इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की कस्टडी को बढ़ाया है 1 तारीख तक। तो आप मुझे बताइए, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि राजनीति से अगर प्रेरित है ये जांच, तो आपके कोर्ट के जुडिशियल विजडम पे सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, कमाल की बात है, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा चुनाव हो रहा है कि चुनाव के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करना डाइवर्जन है। ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करना डाइवर्जन है। मैं करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट के ऊपर आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी तो मैं बोला ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं दर्द होना शुरू, मतलब आपको आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। आपने बड़ा चार्ज लगाया, आप कह रहे हैं कि आपके अलायंस पार्टनर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। पत्रकारिता की पत्रकारिता, मेरे को 140 करोड़ देशवासियों के लिए मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करता हूं, और निष्पक्षता के आधार पे, सच्चाई के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे बात करता हूं। अनुराग जी बोलिए। तो फिर इससे आपकी ईमानदारी, मैं पूछ रहा हूं, मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी नेता से नहीं चाहिए, मेरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी नेता से नहीं चाहिए। अनुराग जी मुझे आप सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी की इस वक्त 2 ही चीजें आप कह रहे हैं। पहली चीज तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट में जो कहा गया उसके बारे में चर्चा मत करो, तो क्या जुडिशरी के विजडम पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात कि आप कहने की कोशिश करें आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करिए। अनुराग भदौरिया, चिल्लाने से थोड़ी होगा। चिल्लानी, सच्चाई कोट कर रहा हूं मैं, सच्चाई कोट कर रहा हूं मैं। अचंभित हो गया था आपने कैसी बात की थी। मैंने आपसे बोला पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर में सबसे बड़ी समस्या कौन सी देखी आप, कि आपने पूरी मीडिया को, पूरे जनता को ईडी और सीबीआई के उसमें चंगुल में और उसकी खबरों में उलझा रखा है। और जो असली जो मेन मुद्दे हुआ करते थे, जब चुनाव होता था, मुद्दे क्या हुआ करते थे? मुद्दे हुआ करते थे किस तरह से अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% युवा बेरोजगार इस देश के अंदर में, उस पर बात नहीं हो रही। सोचो आप, इस देश के अंदर में 2014 के बाद 2025 तक 280। नहीं, मेरा कहना ये आईएलओ नहीं, मेरा कहना आईएलओ नहीं, मेरा कहना ये, तो आप क्या कहना कोशिश कर रहे हैं अनुराग जी? मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे पास मैं डेटा और फैक्ट्स के आधार पे बात करने वाला आदमी हूं। मैं डेटा और फैक्ट्स के आधार पे बात करने वाला आदमी। मेरे पास कोर्ट में ईडी ने जो कहा है वो है, मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो है। अब लोकतंत्र की दुहाई देने वाली आप बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त सवाल उठा रही है, और आम आदमी पार्टी इस वक्त कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, ये वो मुद्दों को भटकाने के लिए कर रही है? आप आम आदमी पार्टी में बड़ा चार्ज लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानबूझ के, आप आम आदमी पार्टी में, प्रेम शुक्ला जी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा चार्ज लगा रहे हैं। अलायंस टूट रहा है क्या? जानबूझ के सुनिए, अरे बोलने तो दो, काहे चिल्ला रहे हो? अरे मैं तो सब आपको सच्चाई से बोले, तो आप जो है घबरा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करती है और बेवजह गिरफ्तार करती है, जहां पे आपके कोई मनी ट्रेल नहीं है। और जब मनी ट्रेल होता है, शरद चंद्र रेड्डी के बारे में क्या है बताइए जरा। शरद चंद्र रेड्डी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, करीब 34 करोड़, कम से कम 34 करोड़ का बॉन्ड ले लेती है। और सरकारी गवाह बन जाता है, जो पहले कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूं, सरकारी गवाह बनता है, उसके कहने पर आप अरेस्ट करते हो। इसके मतलब माहौल को आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि माहौल इसी बीच में रहे। आप देखिए, आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी, और एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये लोग। कोर्ट में आपकी ये दलील क्यों नहीं चल रही है? कोर्ट में आपकी ये दलील क्यों नहीं चल रही है? कोर्ट में आपकी ये दलील क्यों नहीं चल रही है? कोर्ट के जुडिशियल विजडम पे सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी और संजीव झा, प्रेम शुक्ला जी और अनिल यादव जी, न्याय के, मैं तो न्याय के मंदिर न्यायपालिका का हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं। अनुराग जी, मेरा कहना है, अनुराग जी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अनुराग जी, लेट्स रिलैक्स, अनुराग जी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीजिए, रिलैक्स करिए। क्यों इतना टेंशन में आ जाते हैं आप? जब भी तथ्य कोट करता हूं मैं देखता हूं टेंशन में आ जाते हैं। चलिए अनिल यादव जी और प्रेम शुक्ला जी के पास आता हूं। अनुराग जी मुझे आज लग रहा है कि आप थोड़ा सा लिटिल कम प्रिपेयर हो क्या है, फिर मैं आऊंगा आपके पास। पर मैं पहले प्रेम शुक्ला जी और फिर अनिल यादव जी के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी,
ऐसा क्यों हो रहा है कि कोर्ट में ये दलील, अनिल यादव जी इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं, आप दोनों स्क्रीन पे, पहले प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे फिर अनिल यादव जी आप बोलेंगे, आप दोनों के पास समय रहेगा अपनी अपनी दलील 60 सेकंड्स के रखने के लिए। कोर्ट में ये दलीलें कि राजनीतिक जो है राजनीतिक साजिश हो रही है, कोर्ट में स्टैंड क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं कोर्ट के हिसाब से जा रहा हूं, कोर्ट ने जो कस्टडी उसको एक्सटेंड कर दिया है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, साफ तौर पर दिखाई देता है कि इन्होंने अदालत की कस्टडी की व्यवस्था को का भी राजनीतिकरण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर, आज उनसे अदालत ने पूछा, न्यायाधीश ने, कि आप जो है जो कुछ कहना चाहते हैं श्रीमान केजरीवाल, ये आप लिखित स्वरूप पे क्यों नहीं देते? तो उन्होंने वहां पर भाषण करने का प्रयास किया और दिया उन्होंने भाषण। उन्होंने सनसनी फैलाने की कोशिश की, लेकिन उस सनसनी का लाभ, क्योंकि उसके में कोई तथ्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई उनके पास सबूत नहीं है, वो लगातार सनसनी के भरोसे जो है अपने रिश्वतखोरी के आरोपों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा व्यक्ति जब उनके खिलाफ जो है तमाम प्रमाण जो है मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपयों का मनी ट्रेल है। प्रवर्तन निदेशालय हाईकोर्ट के समक्ष ये कह चुका है कि उन्होंने जिस तरह से गोवा के चुनाव में रिश्वत के पैसे बांटे, गोवा के उनके प्रत्याशियों ने लिख कर दिया है कि हमको पैसे आए, तो तमाम प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय दे चुका है। और प्रवर्तन निदेशालय ने आज अदालत के समक्ष स्वयं कहा कि वो अपने मोबाइल का पासवर्ड भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही पासवर्ड शेयर करेंगे अन्य तकनीकी प्रमाण भी उनके फॉरेंसिक एविडेंसेस भी समक्ष आ जाएंगे। मैं अनुराग जी के पास आने वाला हूं। होगा कि कालांतर में उनके कन्विक्शन की जो प्रक्रिया है वो जो है और पुष्ट हो जाएगी।